पुनपुन से पटना महज 15 मिनट में। मीठापुर से मोहाली एलिवेटेड रोड का काम रफ्तार में हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इसे दिसंबर 2023 तक पूरा कर लिया जाए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पटना से पुनपुन महज 15 मिनट में आप कैसे पहुंच जाएंगे और कैसे यह कॉरिडोर अगले साल तक बनकर के तैयार हो जाएगा और आप पटना से पुनपुन तक फर्राटे भरने लगेंगे। आपको बता दें कि मीठापुर से मोहाली तक एलिवेटेड रोड का निर्माण चल रहा है और इसमें सिपारा से लेकर के मोहाली हॉल्ट तक जो है इसका काम बड़ी रफ्तार में हो रहा है। मेरे पीछे जो ये रोड कॉरिडोर आप देख रहे हैं, ये वाला कॉरिडोर मीठापुर मोहाली रोड का है जिसका निर्माण बड़ी तेजी से चल रहा है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि लगभग 11 किलोमीटर लंबे मीठापुर से लेकर के पुनपुन तक बनने वाले इस रोड में 6.6 किलोमीटर का पार्ट खासकर सिपारा से लेकर के राम बिशनपुर मोहाली होल्ड तक जो बन रहा है उसका काम कितना रफ्तार में आगे बढ़ा है और कैसे यह 11 किलोमीटर तक का होगा और कैसे आप मीठापुर से यात्रा करना शुरू करेंगे तो सीधा पुनपुन पहुंच जाएंगे। पूरी तरह से देखिए, यहां से लेकर के ये पूरा यहां से कॉरिडोर इसका दिख रहा है और ये ऐसा ही कुछ बनकर के तैयार होगा। ऊपर से 4 लेन का रोड, नीचे से भी जो है सर्विस रोड टाइप का 4 लेन का बोल रहा बनाया जाएगा, लेकिन बनेगा तो बताएंगे कितना का बन रहा है। अगर इसके रोड का की हम बात करें तो इसमें 2 लॉन्चर आप देख सकते हैं। एक लॉन्चर यहां पर ये देख रहे हैं और इसके पीछे जो ये पार्ट बन रहा है, एक बार मैं इधर आ जाऊं तो आपको दिखाई देगा। ये वाला जो पार्ट है यहां से यहां तक, इसमें देखिए रेलिंग बनता जा रहा है। ऊपर में फुटपाथ नहीं होगा इस पर, समझ गए। नीचे से आप चल करके यात्रा कर सकेंगे लेकिन ऊपर सिर्फ गाड़ियां ही दौड़ेगी, कहीं भी फुटपाथ के लिए जगह नहीं छोड़ा गया। इसमें कुल 2 लॉन्चर है। एक लॉन्चर आप यहां देख रहे हैं, ये वाला, ये लाल वाला लॉन्चर है और दूसरा जो लॉन्चर है ये पीला वाला लॉन्चर। यानी एक पीछे से लॉन्चर लॉन्चिंग करते हुए आगे आ रहा है और एक लॉन्चर इधर मध्य भाग से सीधा सिपारा की तरफ आगे बढ़ रहा है। यानी समझ लीजिए 2 पार्ट में इसका लॉन्चिंग का काम हो रहा है और 112 पिलर हैं, तो समझ लीजिए कितना जल्दी ये कंप्लीट होगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक ये भी प्रोजेक्ट है और हाल ही में मुख्यमंत्री इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए गए थे तो इसके विस्तार का भी कुछ सुझाव वो दे करके आए हैं। कौन कौन से सुझाव अभी वो भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि 6.6 किलोमीटर लंबे सिपारा से लेकर के मोहाली होल्ड तक का ये जो स्ट्रेच है इसका काम बड़ी रफ्तार में हो रहा है और इसे इस साल के अंत तक या अगले साल के शुरुआत तक पूरा हो जाने का संभावना है। यानी समझ लीजिए अगले साल की शुरुआत में आप सिपारा से लेकर के मोहाली होल्ड तक इस 4 लेन के एलिवेटेड रोड पर यात्रा करने लगेंगे। लेकिन अब सिपारा से लेकर के यहां मीठापुर के इस फ्लाईओवर तक इसके 2.1 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच का जो है डिजाइन तैयार है और इसके लिए भी टेंडर हो रहा है। इस पर भी काम शुरू होना है और ये अगर बनेगा तो टोटल 8.8 किलोमीटर लंबा यह हो जाएगा, यानी मीठापुर से लेकर के मोहाली तक। लेकिन तीसरे चरण में इसका निर्माण कार्य अब मोहाली होल्ड से लेकर के पुनपुन तक होना है, यानी टोटल 2.2 किलोमीटर दक्षिणी छोर पर भी इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर के 11 किलोमीटर लंबा यह हो जाएगा। यानी मीठापुर से लेकर के सीधा पुनपुन तक 4 लेन की कनेक्टिविटी एलिवेटेड रोड के जरिए आपको मिलेगा। यानी मोहाली होल्ड तक ये एलिवेटेड रोड नीचे आ जाएगा और वहां के बाद सड़क पर यानी कि जमीन पर होकर के 4 लेन का रोड दौड़ेगी और आपको पुनपुन तक की यात्रा करवाएगी। समझ लीजिए आप कि पुनपुन से पटना कैसे महज 15 मिनट में तय करने वाले हैं आप। लगभग 700 करोड़ की लागत से 6.6 किलोमीटर लंबे इस एलिवेटेड रोड का काम बड़ी रफ्तार में हो रहा है जो सिपारा से लेकर के मोहाली होल्ड तक बनकर के तैयार होगा। इसके बाद जो फेज 2 और फेज 3 होना है, यानी कि सिपारा से लेकर के मीठापुर तक और मोहाली से लेकर के पुनपुन तक लगभग 400 करोड़ की लागत आंका गया है कि उसमें भी लगेगा। लगभग 1100 करोड़ में यह पुनपुन से लेकर के मीठापुर तक का यह स्ट्रेच तैयार होगा। यानी 11 किलोमीटर की दूरी 1100 करोड़ का लागत। समझ लीजिए क्या शानदार रोड का निर्माण करना है बिहार के पथ निर्माण विभाग को। क्या क्या विस्तार होना है इसका, चलिए हम उसके बारे में बताते हैं आपको। देखिए इसके विस्तार की योजनाओं में एक ये भी है कि ऊपर से ये एलिवेटेड रोड बनेगा और नीचे से भी आपको ये एलिवेटेड के रोड के नीचे से भी 4 लेन का रोड बनाना है। इसके लिए देखिए इधर में भी एक नाली बन रहा है और इस तरफ में भी नाली बन रहा है। यानी ड्रेनेज का दोनों तरफ ड्रेनेज का सिस्टम है। बीच से 2 लेन का रोड इधर और 2 लेन का रोड इधर बनना है। यानी 4 लेन का रोड ऊपर और 4 लेन का रोड नीचे।
8 लेन की कनेक्टिविटी आपको मोहाली तक का मिलेगा और मोहाली के बाद पुनपुन तक 4 लेन की कनेक्टिविटी मिलेगा। समझ सकते हैं आप, यानी सिपारा से मोहाली तक 8 लेन का रोड हो जाएगा। मीठापुर से मोहाली के बीच बन रहे इस एलिवेटेड रोड में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। उसमें बदलाव ये है कि देखिए, मीठापुर से सिपारा के बीच 2.1 किलोमीटर एलिवेटेड रोड बनेगा। इसके बाद मीठापुर गोलंबर से सटे एक नए एलिवेटेड रोटरी का निर्माण होगा यहां पर, जिसके जरिए आप इंटरचेंज कर पाइएगा। एक रोटरी वहां पर बनेगा मीठापुर में। उसके बाद मीठापुर के दक्षिण पुराना मीठापुर बस स्टैंड वाली सड़क के पास भी आपको अप्रोच रोड दिया जाएगा, जिससे आप इस पर चढ़ पाएंगे और उतर पाएंगे, उसकी व्यवस्था होगी। सिपारा के समीप बाईपास से विभूतिपुर के पास उतरने और चढ़ने की सुविधा होगी, ये बदलाव है। उसके बाद देखिए, परसा और संपतचक रोड से आने जाने की कनेक्टिविटी दिया जाएगा। एक नया योजना है जिसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए थे और इसको लेकर के हमने इससे पहले ही एक ग्राफिक्स आपको दिखाया था। उस ग्राफिक्स का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अगर आप नहीं देखें, आप विस्तार से समझना चाहते हो तो इस ग्राफिक्स को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। वहीं मोहाली से लेकर पुनपुन के बीच जमीन पर 4 लेन की सड़क बनेगी जो 2.2 किलोमीटर लंबा होगा। यानी समझ लिए 2.1 किलोमीटर का यह विस्तार है और 2.2 किलोमीटर का यह विस्तार है, और पहले से 6.6 किलोमीटर लंबा यह रोड बन रहा है। यानी टोटल 11 किलोमीटर की कनेक्टिविटी आपको मिलने जा रहा, और ये सब सारे विस्तार होने वाले हैं। तो समझ गए आप कि पटना से पुनपुन महज 15 मिनट में आप कैसे तय कर पाएंगे। ये योजना है और इस पर बड़ी रफ्तार में हो रहा है काम। मीठापुर से मोहाली के बीच बन रहे इस एलिवेटेड रोड का, या कहिए तो मीठापुर से पुनपुन तक बनने वाले इस प्रोजेक्ट से किस किस को फायदा होगा? सबसे बड़ा फायदा सिपारा के लोग को भी होगा, क्योंकि सिपारा जो जाने में आपको जाम लगता है उससे आपको छुटकारा मिलेगा, पहला। दूसरा, संपतचक और जो अभी नया पटना का ये एरिया बस रहा है उसमें भी जाने आने में बड़ा आसान होगा। मोहाली तक की कनेक्टिविटी आसान हो जाएगा, मोहाली के बाद का जो बसावट है उसके लिए बड़ा आराम होगा, पुनपुन जाना आसान हो जाएगा। और खासकर वो लोग जो दक्षिण बिहार से गया होते हुए आ रहे हैं उसको सीधा गया पटना डोभी रोड से कनेक्टिविटी मिलेगा। समझ लीजिए कितना आसान हो जाएगा आना जाना। तो कुल मिला के अगर कहें तो इस रोड से व्यापक फायदा दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी को मिलने जा रहा है राजधानी पटना से। जैसे जैसे इसका काम आगे बढ़ रहा है हम उसके वीडियोज के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं और आपको दिखा भी रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारा यह वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोज को YouTube पर देखने के लिए वे4यू को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हमारी आपसे मुलाकात होती है, आप चाहे तो वहां हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।